जय हिंद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी और एक क्वेश्चन दिया था जो आपको करना था। अगर आप लोग कर लिए होंगे तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है, और आप नहीं कर पाए होंगे तो आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों बेसिक सी चीज़ हमने क्या बताई थी दोस्तों, मान लीजिए ए और बी किसी व्यवसाय में एक साल के लिए 50-50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं। कितने साल के लिए दोस्तों? एक साल यानी 12 महीनों के लिए। कितने रुपए? 50-50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं। ए क्या करता है, 8 महीने बाद अपनी पूंजी में जो 50 हज़ार रुपये लगाया था उसमें 20 हज़ार रुपये और जोड़ देता है। तो हम आपसे ये बोले थे कि उसको जो लाभ होगा दोस्तों, क्या उसको समान लाभ होगा कि 50-20-70 हज़ार रुपये उसने डाल दिया तो पूरे साल भर का उसको 70 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मिलेगा? जी नहीं दोस्तों, वो 8 महीने तक, जब तक 50 हज़ार रुपये लगाया था तो 8 महीने तक उसको 50 हज़ार रुपये का मिलेगा प्रॉफिट। 8 महीने तक 50 हज़ार का प्रॉफिट मिलेगा और बचे हुए 4 महीने में उसको 50-20-70 हज़ार का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना 5वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ए, बी और सी ने, कौन कौन दोस्तों? ए, बी, सी। कौन कौन? ए, बी और सी। ठीक है, 5:6:8 के अनुपात में निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया। तो मतलब इनका कैपिटल क्या है दोस्तों? 5:6:8 है। ठीक है, 5:6:8 है। एक व्यवसाय शुरू किया। 1 वर्ष के बाद सी ने अपनी पूंजी का 50% वापस ले लिया। कौन दोस्तों? सी। सी क्या करता है, 1 वर्ष बाद 50% अपना वापस ले लेता है। तो किसका 50%? जितना वो लगाया था। लगाया कितना था? 8 यूनिट। 8 यूनिट का वो 50% क्या कर लिया दोस्तों? वापस ले लिया। ठीक है, 2 बार में चौके 8। तो मतलब वो कितना वापस ले लिया दोस्तों? 4 वापस ले लिया। ठीक है ना, 4 यूनिट को उसने क्या किया? वापस ले लिया। फिर आगे क्या कह रहा है, और ए ने अपनी पूंजी को अपने निवेश में 60% से बढ़ा दिया। ए क्या किया, जो उसकी पूंजी थी, पूंजी कितनी थी दोस्तों? 5 यूनिट थी। 5 यूनिट में वो 60% और बढ़ा दिया, मतलब उसमें कुछ और धन को जोड़ दिया। तो कितनी बार में? 3, 5, 1। मतलब कितना वो अपने पूंजी को बढ़ा दिया? 3 यूनिट और उसने बढ़ा दिया। ठीक है, 2 साल के बाद उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त करना चाहिए? मतलब हमसे पूछा क्या है कि 2 साल में उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये जो 5 है, 2 साल के लिए लगाया है। पहले साल में तो उसे, क्योंकि 1 साल बाद उसने अपने प्रॉफिट में 60% बढ़ाया है ना, तो 1 साल तक तो उसको समान प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 5 यूनिट पे ही उसको प्रॉफिट मिलेगा। प्लस बचे हुए 1 साल में उसको 5 धन 3 8 यूनिट पे प्रॉफिट मिल रहा होगा। कितने दोस्तों? 8 यूनिट पे। 8 गुणे 1। ये एक हमारा क्या है दोस्तों? वर्ष है। 1 वर्ष 1 वर्ष। ठीक उसी तरह बी का कहीं इसमें कोई कुछ दिया नहीं है, तो बी कितना, मतलब बी पूरे 2 साल तक कहाँ रहा? व्यवसाय में जुड़ा रहा। ठीक है, अपने उतने ही धन के साथ। और सी क्या करता है, अपने धन में से 4 यूनिट को निकाल लेता है। तो 4 यूनिट को 1 साल बाद निकालता है, तो 1 साल तक तो उसको 8% का 8 यूनिट को प्रॉफिट मिलेगा ही। मतलब 8 यूनिट पे उसको 1 साल प्रॉफिट मिला, प्लस बचे हुए 4 यूनिट पे उसको 1 साल का प्रॉफिट हुआ। तो यहीं से हमारा रेशियो आ जाएगा दोस्तों। 5 का नम 5 प्लस 8 का नम 8, रेशियो 6 दूनी 12, रेशियो 8 का नम 8 प्लस 4 का नम 4। कितना आ गया दोस्तों हमारा? 8 5 13, रेशियो 12, रेशियो 12। यही हमारा आंसर है दोस्तों, और यही हमसे पूछा था। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। ए, बी और सी ने 5:6:8 के अनुपात में निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। कौन कौन दोस्तों? ए, बी, सी 5:6:8 के साथ एक व्यवसाय को शुरू किया। मतलब इनका कैपिटल क्या है? 5:6:8 है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, 1 वर्ष के बाद सी ने अपनी पूंजी का 50% वापस लिया। सी की पूंजी कितनी थी दोस्तों? 8 यूनिट थी। 8 यूनिट में उसने 50% वापस ले लिया। मतलब कितना वापस ले लिया? 4 यूनिट को वापस ले लिया। ठीक है, और आगे क्या करा, और ए ने अपनी पूंजी को अपने निवेश में 60% से बढ़ा दिया। ए क्या किया, अपनी पूंजी में जो उसकी पूंजी उसने लगाई थी उसमें 60% और क्या कर दिया,
1 वर्ष बाद 60% और बढ़ा दिया। ठीक है, फिर उस हमसे पूछा है कि 2 साल में उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। तो क्वेश्चन को हम पढ़ लें दोस्तों, अब इसको सॉल्व करना बस रह गया है। तो 5 यूनिट पे 1 साल तक उसको प्रॉफिट मिलेगा ए को, और बचे हुए 1 साल में वो कितना प्रॉफिट कर रहा होगा, जितना उसने और जोड़ा है 60% और बढ़ा दिया है, तो 5 3 8 यूनिट का प्रॉफिट उसे 1 साल पे मिल रहा होगा। ठीक है, 2 साल का इसका हो गया, और बी का यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो बी मतलब पूरा कितना, बी पूरे 2 साल तक इसमें लगा रहा, तो बी का 6 दूनी 12। ठीक है, फिर सी की बात करते हैं। सी क्या करता है, 50% वापस ले लेता है, लेकिन 1 साल बाद वापस लेता है, तो उसको जो प्रॉफिट मिल रहा होगा 8 यूनिट पे, तो 1 साल पर प्रॉफिट मिल ही रहा होगा। फिर जो उसने 50% निकाल लिया है, उसका 4 यूनिट का प्रॉफिट उसे 1 साल पे मिल रहा होगा। ठीक है, और यही हमें इसी का रेशियो पूछा था दोस्तों, 13:12:12, यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, उसी की तरह हम एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ए बी सी ने 1:3:5 के अनुपात में एक व्यवसाय शुरू किया। कौन कौन दोस्तों, ए था, बी था और सी था। कितने के अनुपात में एक व्यवसाय शुरू किया दोस्तों, उनका कैपिटल क्या है, मतलब उन्होंने कितनी पूंजी लगाई, 1:3:5 के अनुपात में उन्होंने एक व्यवसाय को शुरू किया। 3 महीने के बाद ए ने उतनी ही पूंजी का निवेश किया। 3 महीने बाद, ठीक है, 3 महीने बाद ए ने उतनी पूंजी का निवेश किया, जबकि बी और सी ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। साल के अंत में लाभ का अनुपात ज्ञात करें, मतलब 1 साल की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, 3 महीने के बाद ए ने उतनी ही पूंजी को निवेश में जोड़ दिया, तो 3 महीने के बाद उतनी ही पूंजी, मतलब अगर इसने 1 यूनिट लगाया था तो 1 और यूनिट उसने अपने व्यवसाय में क्या किया, जोड़ लिया। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। 1 यूनिट का लाभ तो उसे 3 महीने तक मिलेगा ही, प्लस 1 साल के लिए व्यवसाय में थे ना सब, तो बचे हुए 9 महीने में एक और यूनिट उसने जोड़ लिया। 1 यूनिट और उसने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया उसमें। तो अब उसके पास कितना यूनिट है दोस्तों, 2 यूनिट, और महीना कितना बचा है इसमें, 9 महीने। तो 1 यूनिट का लाभ उसे 3 महीने तक मिलेगा, फिर उसने 1 यूनिट और उसमें जोड़ दिया, तो कितना यूनिट हो गया दोस्तों, 2 यूनिट हो गया। 2 यूनिट का लाभ उसे बचे हुए 9 महीने तक मिलेंगे प्रॉफिट के रूप में। फिर बी का क्या कह रहा है, जबकि बी और सी ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। बी और सी ने 6 महीने बाद, मतलब बी को जो प्रॉफिट होगा 6 महीने तक तो उसको 3 यूनिट पे प्रॉफिट होगा, और बचे हुए 6 महीने में, 1 साल की बात कर रहा है ना, तो बचे हुए 6 महीने में 3 का आधा कितना दोस्तों, 1.5 पे प्रॉफिट मिल रहा होगा। ठीक है, रेशियो। ठीक उसी तरह सी ने भी 6 महीने बाद आधा हिस्सा निकाल लिया, तो 6 महीने तक सी को तो प्रॉफिट सेम ही मिल रहा होगा, 5 यूनिट पे ही प्रॉफिट मिल रहा होगा 6 महीने तक। बचे हुए 6 महीनों पे इसके 5 का आधा कितना दोस्तों, 2.5 पे इसको प्रॉफिट मिल रहा होगा बचे हुए 6 महीनों में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 1 × 3 3 प्लस 2 9 18 रेशियो, 3 छक 18 प्लस 15 छक्का 90, मतलब 9.0 यानी कि 9। ठीक है, रेशियो 5 छक्के 30 प्लस 25 छक्का 150, 150 यानी 15.0, क्योंकि पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद है। ठीक है ना, अब जोड़ लेते हैं दोस्तों। 18 3 21 रेशियो, 18 9 27 रेशियो, 30 और 15 45। अभी ये कट रहा है दोस्तों, किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 15 जा 45। रेशियो हमारा कितना आया दोस्तों, 7:9:15। और हमसे यही पूछा था दोस्तों कि साल के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो रेशियो कितना आ गया दोस्तों, 7:9:15। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। ए बी और सी ने एक व्यवसाय को शुरू किया 1:3:5 के रेशियो, मतलब उसने पूंजी कितनी लगाई दोस्तों, ए ने लगाई 1 यूनिट, बी ने लगाई 3 यूनिट और सी ने लगाई 5 यूनिट। ठीक है, 3 महीने के बाद ए ने उतनी पूंजी का निवेश और किया। 3 महीने बाद, मतलब 3 महीने तक तो उसे 1 ही यूनिट पे प्रॉफिट मिल रहा होगा, लेकिन बचे हुए 9 महीनों में 1 साल की बात किया था ना, तो 1 साल में 12 महीने, 3 महीने तक उसे 1 यूनिट पे लाभ मिला।
लेकिन बचे हुए 9 महीने पे उसे 1 यूनिट और जोड़ दिया तो उसको कितने यूनिट पे लाभ मिल रहा होगा? 2 यूनिट पे। ठीक है, ठीक उसी तरह बी और सी ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। 6 महीने बाद उसने आधा हिस्सा निकाला है, मतलब 6 महीने तक तो उसे 3 यूनिट पे ही प्रॉफिट मिल रहा होगा, लेकिन बचे हुए 6 महीने पे उसे 3 का आधा कितना दोस्तों? 1.5। तो बचे हुए 6 महीने पे 1.5 यूनिट पे उसको लाभ मिल रहा होगा। ठीक उसी तरह सी ने भी 6 महीने बाद अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया, तो सी को भी 6 महीने तक तो 5 यूनिट पे प्रॉफिट मिलेगा। फिर बचे हुए 6 महीनों में इसके आधा, 5 का आधा कितना दोस्तों? 2.5। 2.5 यूनिट पे उसको लाभ मिल रहा होगा। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया दोस्तों, कितना आ गया रेशियो? 7:9:15 आ गया। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को लगाया जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? ए और बी ने 5:3 के अनुपात में निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। कौन कौन दोस्तों? ए और बी कितने के अनुपात में दोस्तों? 5:3 के अनुपात में। ठीक है, एक व्यवसाय को शुरू किया। 3 महीने बाद सी उसके साथ जुड़ गया, जिसमें बी और सी के निवेश का अनुपात क्या था दोस्तों? 2:3 था। सी जुड़ा है बी और सी के साथ में, मतलब बाद की बात कर रहा है, अभी की बात नहीं कर रहा है, 3 महीने बाद की बात कर रहा है। ठीक है, जिसमें बी और सी का निवेश कितना था दोस्तों? बी और सी का निवेश कितना था? 2:3 था। तो यहाँ से ए बी सी का क्या कर लेते हैं दोस्तों? रेशियो निकाल लेते हैं। ए रेशियो, बी रेशियो, सी। अब ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते हैं दोस्तों? ए का निकालना हो तो डायरेक्ट सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10। बी निकालना हो तो क्रॉस 2 3 6 रेशियो, और सी का निकालना हो तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 3 त्रिका 9। तो ए बी सी का रेशियो कितना आ गया दोस्तों? 10:6 रेशियो और 9। 6 महीने बाद ए और बी क्रमशः अपने निवेश का 30% और 16.67% वापस ले लेते हैं। कितने महीने बाद दोस्तों? 6 महीने बाद। यानी कि 6 महीने तक, यानी 10 का प्रॉफिट उसको कब तक मिल रहा होगा? 6 महीनों तक। लेकिन बचे हुए 6 महीनों में वो 30% ए वापस ले रहा है। ए कितना है दोस्तों? 10 है। 10 में वो 30% वापस ले रहा है। ठीक है, 30% वापस ले रहा है, तो उसके पास कितना बच रहा है? 10 में से 3 चला गया तो बचा कितना? 7 बचा। पहले 10 यूनिट का प्रॉफिट मिल रहा था, अब 3 यूनिट वापस ले लिया, तो अब उसको कितने पे प्रॉफिट मिलेगा? बचे हुए 7 यूनिट पे। 7 यूनिट पे 6 महीने तक प्रॉफिट मिलेगा, प्लस रेशियो। और बी को भी सेम टू सेम वही कंडीशन है कि 6 महीने तक तो उसे 6 यूनिट पे प्रॉफिट मिलेगा। फिर बचे हुए 6 महीने में 16.67%, 16.67% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 1/6 होती है। ठीक है, तो बचे हुए 6 महीनों में 6 का 1/6 प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 1 यूनिट क्या कर रहा है? वो वापस ले रहा है। तो 6 था, 1 यूनिट वापस ले लिया, तो उसके पास बचा कितना? 5 यूनिट। तो मतलब 5 यूनिट पे उसको 6 महीने तक प्रॉफिट मिलेगा, रेशियो। और सी का क्या है? और 9 महीने बाद सी ने अपनी पूंजी का 22.22 निवेश किया, मतलब सी जो अपनी पूंजी लगाया था 9 यूनिट जो लगाया था, 9 यूनिट जो लगाया था, उसको कब लगाया था दोस्तों? उसको कब लगाया था? टोटल कितना? 12 महीने थे। 3 महीने बाद वो आया था। ठीक है, और 9 महीने तक पूरा रहा वो। तो कितने महीनों तक के लिए लगाया उसने? 6 महीनों तक। तो उसको प्रॉफिट पहले 6 महीनों पे मिल रहा होगा, 9 यूनिट का प्रॉफिट 6 महीनों पे मिल रहा होगा, प्लस अब बचा हुआ 3 महीने पे प्रॉफिट उसको कितना मिलेगा? 22.22 बढ़ा दे रहा है, 22.22% बढ़ा रहा है। मतलब कितना बढ़ा रहा है दोस्तों? 2/9 बढ़ा रहा है। ठीक है, 22.22% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 22.22 का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना आएगा? परसेंटेज में फ्रैक्शन में कितना आएगा दोस्तों? 2/9 आएगा। यानी कि 9 का 2/9 वो क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। मतलब कितना बढ़ा रहा है? 2 बढ़ा रहा है। 9 में 2 बढ़ाया तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 11। और इस 11 यूनिट का प्रॉफिट मिल रहा है उसे बचे हुए 3 महीनों पे। ठीक है,
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 10 छक्के 60 प्लस 7 छक 42 रेशियो 36 प्लस 30 रेशियो 54 प्लस 33। जोड़ लेते हैं दोस्तों। 60 42 102 रेशियो 36 और 30 66 रेशियो 54 और 33 87। 3 से इसको काट देते हैं दोस्तों। 3 त्रिका 9 3 चौके 12 3 बाईजा 66 3 दूनी 6 3 नवा 27। तो हमारा रेशियो क्या आ गया दोस्तों, इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया 34 रेशियो 22 रेशियो 29। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम कल की क्लास में फिर से मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।